बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज बहुत सुबह से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ आने के लिए जितनी मुसीबत, जितनी दिक्कत हुई, पहले तो लगा कि आप आना, पहुंच पाना ही मुश्किल है। अजय मोहन जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। बनी हुई थी, संविधान आया तो इंसान के रूप में जो पैदा हुआ है वो इंसान और इंसान बराबर होगा, इसलिए भारत के संविधान को हम सबसे बड़ी किताब माना है। संविधान आया तो अब स्कूल में एडमिशन कराने जाओ, आप जाति देख करके किसी को रोका नहीं जाएगा। संविधान आया तो ये देख करके रोका नहीं जाएगा। कोई आपको जाति देख करके अपमानित करे तो आपके लिए पुलिस, कानून, न्यायालय और अधिकार दिया गया है। अधिकार देने का काम करता है बाबा साहब का संविधान, और अधिकार छीनने का काम उन लोगों का था जो हजारों साल से शासन किया करते थे। आज इसलिए हम भारत के संविधान को सबसे ऊपर मानते हैं। उसने इंसान को इंसान के बराबर बनाना है। इसलिए हम यहाँ खड़े होकर सबसे पहले एक संकल्प लेना चाहते हैं। खटिया पर सब बराबर नहीं बैठते थे। संविधान आया तो ये तय हो गया कि अगर बैठेंगे तो सबकी खटिया बराबर होगी और सब बराबर बैठेंगे, वरना कोई ऐसी खटिया नहीं चलेगी जो किसी को ऊपर और किसी को नीचे बैठाए। सब बराबर में बैठेंगे। इसका अधिकार देने का काम बाबा साहब का संविधान। इसलिए याद रखना मेरे गांव के लोगों, खेत खलिहान में मेहनत करने वाले मेरे लोगों, भूल मत जाना कि बाबा साहब के संविधान ने क्या दिया है। आज आपको चौराहे पर कोई अपमानित करे, आपके लिए पुलिस बनी है, व्यवस्था बनी है, आप जा करके वहां कानून की लड़ाई लड़ सकते हैं। ये अधिकार बाबा साहब के संविधान में। आपको कोई अपमानित करे तब भी उसका न्याय दिलाने का काम बाबा साहब के संविधान के रास्ते में। और आज आपका कोई हक छीने, इसको दियारा के वैचारिक कार्यक्रम में मेरी तरफ से आप सबको क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद। आज एक राष्ट्र एक शिक्षा विषय पर आयोजित इस भव्य शिक्षा महोत्सव में आए हुए आप सभी लोगों को कि इस कार्यक्रम के आयोजन के पहले इस इलाके के कुछ मनगढ़ लोगों ने लाठी और डंडे से इन्हें पीटा। मैं ये सुन के, जान के आज सोचता हूं कि संविधान के 75 साल मनाए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के एक गांव और एक ब्लॉक में समाज के लिए काम करने वाले अजय मोहन कुशवाहा को कोई लाठी डंडे से पीटे। मुझे नहीं पता कि इससे आपको क्या महसूस हुआ होगा। मुझे यही महसूस हुआ कि लगता है जितने महापुरुषों के सपने जहां नहीं है, अभी इनके सपनों का भारत नहीं बन पाया है। अगर इनके सपनों का भारत बना होता तो ये लाठी अजय मोहन कुशवाहा के ऊपर नहीं थी। इन्होंने तो शायद अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। समाज के लिए काम करने की कोशिश कर, अगर उनके पिताजी बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि कितना सुलझा हुआ एक व्यक्ति संघर्ष करके जो अपने बच्चों को पढ़ाए, गरीबी को अपनी बाधा बेड़ी न बने। उन्होंने एक वैचारिक विरासत अपने अगले पुत्र को सौंपी है। मैं आज केवल अजय मोहन कुशवाहा जी और केवल ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने महापुरुषों को तस्वीर लगी और हमारे हजारों साल के जितने पुराने महापुरुष रहे,
इनमें से कोई भी न डरने वाला था न झुकने वाला था। अब सरकार के लिए लड़ने वाले लोग थे, इसलिए आपसे लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई में हम भी अपना कर में आना चाहते हैं। शिक्षा की लड़ाई को, संविधान की लड़ाई को आप लड़ाई को मजबूत करिए और ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो और जग रो। आप पैदा होता है बच्चा का, तो बच्चा होता है आपका पूरा परिवार खुश होता है। ऐसा काम करके जाओ जब चलो तो आप जिनको आज भी लोग याद करते हैं। इसलिए अगर कुछ करना है तो ऐसे महापुरुषों के विचार पहुंचाना। क्या कहा महात्मा फूले और ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले स्कूल खोलने से रोक दिया। दो पत्थर महिला शिक्षा मंत्री को स्कूल मत खोलो, लड़कियों के लिए पढ़ाई करना है। तो महापुरुषों में विचारा करते थे कि लड़कियों को अगर शिक्षा देंगे तो घर में चौका बर्तन कौन करेगा, शूद्रों को अगर शिक्षा दे देंगे तो सेवा कौन करेगा, उत्पादन कौन करेगा। फिर भी एक कहा कि